हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 16। मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा है, तो मैंने इसको आज मेरे टॉपिक में ये रहेगा कि प्रोविजन एंड रिजर्व को हम अच्छे से समझेंगे। और इसमें भी बहुत बड़ा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअल है, थ्योरी है, आप समझें फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, प्रोविजन एंड रिजर्व को समझेंगे। इसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोविजन की। सिर्फ हम समझेंगे, ये बहुत इजी है, इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने के बड़े बड़े क्वेश्चंस इसमें नहीं है। सिर्फ आपको लॉजिक समझना है कि क्या होता है रिजर्व फंड और प्रोविजन किस लिए बनाया जाता है। देखिए बच्चों, प्रोविजन बहुत इजी है, देखिए समझिए। कोई भी कंपनी प्रोविजन इसलिए बनाती है जो एक लायबिलिटी है उसको मीट करने के लिए। अब बोलेंगे लायबिलिटी तो हम P&L में डाल ही देते हैं, कोई भी खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, सैलरी हुआ, वेजेस हुआ, रेंट हुआ, वो तो आप डाल देते हैं, प्रोविजन बनाने की क्या जरूरत है। कई बार क्या होता है कि बच्चों, हमें पता होता है कि ये खर्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जहां ट्रिकी होती है सिचुएशन, जैसे हम डाउटफुल डेप्ट, एक आपने सुना होगा डाउटफुल डेप्ट्स। अब डाउटफुल डेप्ट्स क्या होता है? दूसरा होता है एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये एग्जांपल है प्रोविजन के। देखिए क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। हम कई बार इसका प्रोविजन बुक्स में बना के ले लेते हैं। क्यों भाई? देखो, हमारी बुक्स में जितने भी डेप्ट्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, बिजनेस एक उस टर्म से चलता है, एक प्रोविजन करके, एक वो तकनीकी बोलते हैं ना कि एक पहले से प्लान करके चलता है कि मान लो कोई डेप्ट उसमें से नहीं आया, बैड डेप्ट हो गया, डाउटफुल है, वो पैसा आएगा नहीं आएगा, तो बिजनेस में तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हम डाल नहीं रहे, हम तो उसको इनकम एसेट्स में दिखाए जा रहे हैं। भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा डेटा से 1 लाख रुपए लेने का है। अब 1 लाख में से जरूरी तो नहीं है सारा पैसा आ जाएगा, तो हमें जहां पे लगता है डाउट, अब एक डेप्रिसिएशन है, उसमें भी डाउट नहीं है, बट डेप्रिसिएशन तो कंफर्म है कि साल के अंत में लगेगा, तो उसका पहले से क्यों ना प्रोविजन बना लिया जाए। भाई, साल के अंत में मान लो 12 रुपए डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगना है, तो उसका हर महीने आप 1-1 रुपए ऐड करते रहो ना प्रोविजन बना के, कि भाई साल के अंत में 12 रुपए हो जाएगा। क्योंकि आप जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उसके अंदर आप अगर प्रोविजन लगा लेते हैं कोई स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए, मान लो कोई टैक्स की ही डिमांड, ये बहुत बिजनेस में ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, इसको समझें। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी, कोई टैक्स की डिमांड आ जाती है या कुछ आ जाती है, तो आप प्रोविजन बना के रखते हैं बुक्स में, ताकि वो पैसा उसी प्रोविजन में से चला जाए। आइए मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस से समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, P&L अकाउंट, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा है ये समझने के लिए तरीका। पर्टिकुलर अमाउंट, बच्चों ये P&L है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। देखिए, आपको पता है यहां पर बाय इनकम, जितनी भी इनकम आई जाती है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। लेट्स से 1 लाख रुपए की इनकम हुई, 1 लाख रुपए की इनकम हुई क्रेडिट साइड में। यहां पर 2 एक्सपेंसेस, जो हम खर्चे लिख देते हैं जितने भी तरह के सारे, मान लो हमने खर्चे 50,000 के करे, तो आपको ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, एक नॉर्मल। अभी प्रोविजन रिजर्व को साइड रखते हैं। अब सोचो, एक P&L बनाया, P&L में हमने सारी इनकम क्रेडिट साइड लिख दी कि 1 लाख रुपए को बिजनेस को इनकम हुई है, तो हमने P&L में 1 लाख रुपए की इनकम लिखी है, जो कि क्रेडिट साइड में आता है। 1 लाख रुपए इनकम है। एक्सपेंस, एज्यूमिंग, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं P&L का, एक्सपेंस मानो कि 50,000 रुपए के खर्चा हुआ है। अब बच्चों सिंपल सी बात है, प्रोविजन और रिजर्व को एक साइड रखते हुए, अभी आप इसको टच मत करो, अब आप एक P&L के नजरिए से ये देखिए कि आप तो ये समझेंगे कि 1 लाख रुपए की इनकम हुई, 50,000 रुपए का खर्चा हुआ, तो प्रॉफिट 50,000 रुपए हो गया। नहीं, तो बिजनेसमैन क्या करता है,
देखो प्रॉफिट अपनी जगह है, ठीक है, 50,000 रुपए है, लेकिन यहां पर कुछ नॉन लाइबिलिटी भी है। नॉन मतलब पता है यार टैक्स से कोई डिमांड आ सकती है, मेरे जो डेटर्स हैं कोई बैड डेब्ट्स हो सकता है, डाउटफुल है जहां पर, या कुछ ऐसी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या आपको अमाउंट भी सर्टेन नहीं है। दिस इज स्पेसिफिक लाइबिलिटी, क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक लाइबिलिटी। आप कहां लिखेंगे यहां पर, आप खर्चे के नीचे, एक्सपेंस के नीचे लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब आप एक प्रोविजन बना के रख देते हैं कि हाँ यार जो मेरे को डेटर से पैसा आना है 10,000 रुपए का, अप्रॉक्स एक आइडिया होता है बिजनेसमैन को कि इतने का मुझे घाटा हो सकता है, मतलब लॉस हो सकता है, ये पैसा ना दे, भाग जाए कस्टमर, मतलब कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो 10,000 रुपए का एक उन्होंने लाइबिलिटी क्रिएट कर रख दिया जिसका नाम बोलते हैं प्रोविजन। तो यही है प्रोविजन का कॉन्सेप्ट। तो अब प्रॉफिट कितना हो गया, अब टू प्रॉफिट 40,000 का, 50 का नहीं 40 का हुआ। यहां 1,00,000 रुपए पूरे डेबिट साइड में, यहां 1,00,000 क्रेडिट साइड में, ठीक है बच्चों। तो यहां पर 40,000 का प्रॉफिट हो गया क्योंकि 10,000 रुपए प्रोविजन में डेबिट कर दिया। सो पहली चीज, प्रोविजन इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, ठीक है, सिंपल सी बात है। प्रोविजन में हम एक स्पेसिफिक प्रोविजन बना लेंगे। अब ये मानिए यहां पर तो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी डाल सकते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी। तो एक बिजनेसमैन करता ही यही है कि प्रोविजन के नाम पर वो एक खर्चे को, जो सर्टेन लायबिलिटी है, जो आ सकता है, पता है उसको कि यार डिमांड आ सकती है, प्रोविजन बैड डेब्ट, वो सब पहले से प्रॉफिट में से घटा लेता है। बेसिकली इसका पर्पस क्या हुआ, प्रॉफिट से घटा लिया, प्रॉफिट ज्यादा नहीं दिखा रहा, नहीं तो प्रॉफिट यहां 50,000 आता। अब बात करते हैं रिजर्व। देखिए पहली चीज, रिजर्व भी एक ब्लॉक फंड है जो प्रॉफिट के ऊपर अप्रोप्रिएशन करते हैं, जो प्रॉफिट को बांटने के लिए, प्रॉफिट को बांटने के लिए जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है उसको रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व, ठीक है। अब प्रॉफिट के ऊपर मान लो 10,000 का रिजर्व कर लिया इन्होंने, P&L में नहीं आएगा वो, प्रॉफिट के बाद। ये देखो प्रॉफिट, प्रोविजन इज प्रॉफिट से पहले, रिजर्व प्रॉफिट के बाद, फॉर अननोन लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फॉर अननोन लायबिलिटी। भाई क्या होता है बिजनेस के अंदर, यहां तो पता है डाउटफुल डेट, प्रोविजन, टैक्स लायबिलिटी, वेजेस, प्रोविजन फॉर सैलरी, जो भी प्रोविजन बना सकते हैं आपको पता है कि इसलिए बनाया गया है कि खर्चा आ सकता है। बट यहां पर जो रिजर्व पैसा रखा जाता है, रिजर्व, वो अनलोन, कुछ फैक्टर ही नहीं पता, हो सकता है बिजनेस में कभी क्या जरूरत पड़ जाए, कंटिजेंसी लायबिलिटी, कुछ नहीं पता किस लिए। यहां तो पर्पस पता है प्रोविजन में, यहां पर्पस नहीं पता, बस अननोन फैक्ट्स है, अननोन लायबिलिटी है, तो आप उसको रिजर्व फंड में डाल देते हैं प्रॉफिट के बाद। यहां तो प्रॉफिट से पहले ही डालते हैं, इसको प्रॉफिट के बाद। तो ये मेजर आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों सेफ्टी, प्रोविजन एंड रिजर्व आर सेफ्टी पॉइंट से बिजनेसमैन कर लेता है ये। अब रिजर्व दो तरह से होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व। ध्यान से समझो बच्चों, ये समझने वाली चीज है और कुछ नहीं, बहुत छोटा सा है। देखो रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, जो बिजनेस ऑपरेशन से जो पैसा आया, इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ, उससे जो रिजर्व फंड बनाया, उससे जो रिजर्व बनाया, रिजर्व फंड रेकरिंग नेचर के, रेकरिंग जो बिजनेस ऑपरेशन से, बिजनेस ऑपरेशन से रेकरिंग जो बिजनेस इनकम आई, उसके बाद जो रिजर्व बनाया वो होता है रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व वो होता है, भाई देखो आप मान लो एक गारमेंट का बिजनेस है, ये गारमेंट के बिजनेस से जो खर्च पैसा इनकम हुई, प्रॉफिट, ये मान लो 40,000 गारमेंट के बिजनेस से हुई, इसके ऊपर जो वो रिजर्व बनाता है बिजनेसमैन, तो उसको बोलते हैं बिजनेस ऑपरेशन से रिजर्व बनाना, तो रेवेन्यू रिजर्व में कहलाता है वो। दूसरा कैपिटल रिजर्व, मान लो कोई उसने लैंड बेच दिया, बिल्डिंग बेच दी, लैंड बिल्डिंग उसका बिजनेस नहीं है, नॉन रिकरिंग नेचर है, ये कोई रोज रोज नहीं होता, और आउट ऑफ बिजनेस वो है ट्रांजेक्शन, आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, रेगुलर ट्रांजेक्शन नहीं है ये बिल्डिंग बेचना।
तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों ये उम्मीद मैं ये करता हूं आपको प्रोविजन एक बिल्कुल अभी मैंने समराइज वर्जन में बताया है बहुत अच्छे तरीके से कि प्रोविजन क्या होता है, पीएनएल बना के दिखा दिया मैंने आपको। प्रॉफिट के पीएनएल में डेबिट साइड में प्रोविजन चार्ज हो जाता है, लेकिन रिजर्व प्रॉफिट के बाद जो ये एप्रोप्रिएशन जो बोलते हैं ना प्रॉफिट में बांट 10,000 तू ले ले 10,000 20,000 इसको 10,000, तो एक रिजर्व के लिए भी जो बांटते हैं हम प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन करते हैं प्रॉफिट को, उसमें से जो पैसा रखा जाता है उसको बोलते हैं रिजर्व। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं आपको प्रोविजन एंड रिजर्व जो चैप्टर नंबर 16 क्लास 11th अकाउंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। आगे हम चलेंगे और थोड़ा सा समझेंगे डिटेल्स, इसमें डिफरेंसेस को देखेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।